लॉग पर ये लास्ट वीडियो है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बोर्ड पर दिया था, कुछ क्वेश्चंस आपको, उसी का क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है, देख रहे हैं, दिस इक्वल्स 1 प्रूव करना है। अगर इसके एलएचएस के स्ट्रक्चर को देखिए तो सारे में ऊपर में हर एक टर्म में 1 है और नीचे लॉग है, साथ में हर एक में 1 1 1 भी है। और लॉग का अगर वैरायटी देखिए थोड़ा, तो सारे का जैसे फर्स्ट टर्म है तो इसका बेस ए है, दोनों का, इसका बेस बी है, इसका बेस सी है। ए बेस के साथ बी का लॉग है, सी का लॉग है, बी बेस के साथ ए का लॉग है, फिर सी का लॉग है, सी बेस के साथ ए का लॉग है, बी का लॉग है। अब इस 1 को सोचिए कि 1 को हम अगर बेस ए पर कहना चाहें तो 1 को ए का लॉग बेस ए पर कहा जा सकता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं एलसीएम लेंगे, ये इंटू ये, लंबा कैलकुलेशन होगा। आने का तो आएगा, बहुत सारा बात करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में करें कि ये अगर सिमट जाए, नीचे छोटा हो जाए, सिंगल लॉग में आ जाए, हर एक टर्म इसका सिंगल लॉग में आ जाए, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आप समझ सकते हैं कि जो इसका एलएचएस है, इसमें जहां जहां 1 देख रहे हैं, इसे हम इस टर्म में log a टू द बेस a कहेंगे। मतलब थोड़ा हम एक सेंटेंस का बचत कर रहे हैं, टाइम ऐसे लिखने में ज्यादा लग जाता है। आप यूं समझिए कि हम क्या करने वाले हैं, इस 1 को इस टर्म में log ऑफ a टू द बेस a कहेंगे, इस 1 को इस टर्म में log b टू द बेस b कहेंगे, और इस 1 को इस टर्म में यानी थर्ड टर्म में log c टू द बेस c कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहां पर पहले से दोनों का बेस ए है ही लॉग का, और यहां फिर ए का लॉग ए बेस पर हो गया। तो इस तरह से इसका जो एलएचएस होगा, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म जो है बेस ए पर ए का लॉग, फिर बी का लॉग, फिर सी का लॉग, सबका जोड़ है। तो जोड़ कन्वर्ट हो जाता है क्या, गुना में, मल्टीप्लिकेशन में। यही सब समझना है। सेकेंड टर्म है, इसमें 1 बाई बेस इस बार बी हो जाएगा, और यहां फिर ए बी सी तीनों तो है ही, यहां बी है, यहां ए है, यहां सी है, तो बुरा फिर ये बी इंटू ए इंटू सी करेंगे ना। इसी तरह से यहां सी इंटू ए इंटू बी होगा, यानी इस बार थर्ड टर्म में नीचे बेस के जगह पर सी होगा और बाकी ए बी सी का प्रोडक्ट होगा। सही है। तो ये जो 3 टर्म है नीचे में, हर एक टर्म के नीचे में डिनोमिनेटर में 3 टर्म का जोड़ है, तो दीज 3 टर्म्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल वन टर्म। अब ये सिंगल लॉग है, इसको ऊपर अगर हम कर लें तो समझ सकते हैं जिसका लॉग ले रहे हैं वो बेस के जगह पर हो जाएगा, और जो बेस है वो लॉग के जगह पर हो जाएगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस एबीसी। सिमिलरली ये लॉग ऑफ बी टू द बेस एबीसी, एंड लास्ट टर्म log ऑफ c टू द बेस एबीसी। सही है। अगेन सबका बेस सेम है, तो बेस तो यही एबीसी रहेगा, और तीनों का जो log है वो तीनों फिर प्रोडक्ट हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों। अब एबीसी का log एबीसी बेस पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो नंबर है उसी का log ले रहे हैं, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y इक्वल्स 1, ये प्रूव करना था। देखिए रास्ते और भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे ये होगा। देख रहे हैं दिस इक्वल्स 1 हमें प्रूव करना है, तो अगर हम
इसके LHS का लॉग लेके चलें। लॉग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारा टर्म प्रोडक्ट में है, पावर में लॉग लेते हैं तो प्रोडक्ट एडिशन में हो जाता है। लॉग ऑफ फर्स्ट ये, फिर प्लस लॉग ऑफ सेकेंड ये, फिर प्लस लॉग ऑफ थर्ड ये प्रोडक्ट जो थर्ड फैक्टर है, और फिर हर एक लॉग में ये पावर पीछे चलाएगा, है ना। अब सवाल है कि इसके LHS का लॉग लेंगे तो इसे दिखाना क्या पड़ेगा। समझ सकते हैं LHS का लॉग अगर 0 दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा, कारण कि 1 का लॉग क्या होता है, 0 होता है। यानी कोई नंबर का लॉग अगर 0 दिखा दे, इट मींस दैट नंबर शुड बी 1, बिकॉज लॉग ऑफ 1 इज 0। 1 के अलावा और किसी नंबर का लॉग तो 0 होता नहीं है ना। तो हम ये बात समझते हुए वी हैव लॉग ऑफ LHS लेकर चलते हैं। लॉग ऑफ LHS क्या हो गया, x की पावर लॉग y माइनस लॉग z इंटू y की पावर लॉग z माइनस लॉग x इंटू z की पावर लॉग x माइनस लॉग y। आप समझ सकते हैं पहला काम क्या करेंगे, ये 3 का प्रोडक्ट है तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, और फिर हर एक में x की पावर ये पावर पीछे जाएगा, log x रह जाएगा, और फिर ये पावर पीछे आएगा इंटू log y रह जाएगा, फिर ये पावर पीछे आएगा इंटू log z रह जाएगा। इतना काम एक साथ कर रहे हैं लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करके। तो दिस विल बी इक्वल टू log y माइनस log z, ये पावर पीछे आया मतलब मल्टीप्लाई हुआ इसमें, और इंटू log x। सिमिलरली ये गुना प्लस में चेंज होता है, प्लस के बाद ये पावर पीछे यहां पर आता, तो log z माइनस log x इंटू log y, प्लस यहां पर पावर log x माइनस log y पीछे आता और log z आता है। अब समझ सकते हैं ये सिमेट्री से सब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कहीं ना कहीं प्लस माइनस का पेयर बनेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इंटू log y माइनस log x इंटू log z, ये फर्स्ट हुआ। फिर सेकेंड log y इंटू log z माइनस log x इंटू log y। देख रहे हैं ये log x log y प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ ना। अब एक ये बचा log x इंटू log z माइनस log y इंटू log z। देख लीजिए सब कैंसिल हो जाएगा, log x log y ये प्लस माइनस, log x log z ये माइनस ये प्लस, log y log z प्लस log y log z माइनस, और इस तरह से कैंसिल होकर 0 हो गया। ये 0 क्या हुआ, log ऑफ दिस। देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाई जो रिजल्ट है ये आ गया, x की पावर log y माइनस log z, इसी का ना log लिए थे, इंटू y की पावर log z माइनस log x इंटू z की पावर log x माइनस log y, दिस शुड बी इक्वल टू 1। सही है। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ, सही है ना। और भी देखिए कर सकते हैं बट काम यही होना फाइनली ये, लेकिन ये तरीका जो होगा थोड़ा सा आराम से लॉग ले लिए 0 दिखा दिए, है ना। बाकी आप बेस चेंज करेंगे, जैसे इसका बेस x है तो इसका बेस भी x कीजिए, इसका भी बेस x कीजिए, या y को छोड़िए इसका बेस y कीजिए, इसका भी बेस y कीजिए, है ना। तो सब देखिएगा वो 1 आएगा। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है इसलिए और तरीका हम नहीं देख रहे हैं ना, बातों को थोड़ा ढंग से करने की जरूरत है। फिर कहता है log a बाई y माइनस जेड इक्वल्स log b बाई z माइनस एक्स इक्वल log c बाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अगर ये इक्वल है, इफ दिस
देन प्रूव दैट a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z इक्वल्स 1। ये एक तरह से कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। ये कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन को सही मानते हुए हमें वो दिखाना है, मतलब ये कंडीशन का यूज करते हुए। समझ सकते हैं, ये a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z इक्वल्स 1 दिखाना है। स्ट्रेटजी हम फिर वही कर सकते हैं, इसका लॉग लेंगे जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही। तो log a की पावर x प्लस log b की पावर y प्लस log c की पावर z, और फिर पावर x पीछे आ जाएगा, पावर y पीछे आ जाएगा, पावर z पीछे आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या आएगा, x log a प्लस y log b प्लस z log c। अब इसमें log a log b log c की बात करें तो जो गिवन है, गिवन क्या है, log a बाई y माइनस z इक्वल्स log b बाई z माइनस x इक्वल्स log c बाई x माइनस y। ये सारे को अगर हम समथिंग की इक्वल मान लें k, लेट दिस बी इक्वल टू k, ऐसा मान लिए, से कह लिए ऐसा। तो यहां से हम log a का वैल्यू क्या कर सकते हैं, k y माइनस जेड, फर्स्ट एंड लास्ट से log b का वैल्यू k इंटू जेड माइनस एक्स, थर्ड एंड लास्ट से log c का वैल्यू k इंटू एक्स माइनस वाई। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों निकाला है, क्योंकि उधर हम वहां तक समझ चुके हैं कि हम लोग अगर इसका लॉग लेकर चलें और फिर इसके लॉग को, यानी ये जो दिखाना हमें है उसके एलएचएस के लॉग का वैल्यू 0 दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वी हैव log ऑफ a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y इंटू c टू द पावर z, दिस इक्वल्स क्या कहेंगे, x log a, फर्स्ट टर्म का log a की पावर x होता है, x पीछे कर लिए, अब फिर मल्टीप्लाई है तो ये प्लस, प्लस में फिर क्या होगा, सेकेंड में y पीछे आएगा log b और प्लस z log c, और सारा ध्यान हमको, सारा दिमाग हमको लगाना है, इसको 0 दिखा रहे हैं। ये सेंटेंस पहले दिमाग में आ गया था, ये स्टेप यहां तक, और उसके बाद हमारे दिमाग में आया था कि log a का वैल्यू अगर यहां से रख दें, ये जो संबंध दिया हुआ है इससे, तो log a का वैल्यू आप देख रहे हैं k ग्रेटर में आया, क्या, k y माइनस जेड। यहां पर log का वैल्यू हम पुट करेंगे, x पहले से है, log a का वैल्यू क्या रखेंगे आप, k y जेड, तो k यहां पर होगा y माइनस जेड। कुछ नहीं किए हैं, जस्ट x तो है ही, log a का वैल्यू k y माइनस जेड रखती है। सिमिलरली इसकी बात कीजिए, ये क्या हो जाएगा, k y और log b का वैल्यू आप देख रहे हैं z माइनस एक्स, तो k y z माइनस एक्स, और ये हो जाएगा k z x माइनस वाई, log c का वैल्यू k x माइनस वाई। आपको लग सकता है ये k का क्या करेंगे, k का कुछ नहीं करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें पता है 0 दिखाना है, तो k क्या है, फैक्टर के रूप में रहेगा, बाकी जो फैक्टर है वो 0 आएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब k बाहर करेंगे तो ये x इंटू वाई माइनस जेड, जिसको कि अगर ब्रैकेट ब्रेक कर दें तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, चूंकि यही ना पेयर वाइज कैंसिल होगा फिर, और ये क्या हो जाएगा, वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहां के बाहर हुआ तो एक्स जेड माइनस वाई जेड। देख सकते हैं सारा कैंसिल होगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड वाई जेड माइनस वाई जेड, और इस तरह से k इंटू 0 इक्वल्स 0 हो गया। ये 0 किसका वैल्यू हुआ, इसके लॉग का वैल्यू हुआ है, तो जिसका भी लॉग 0 आता है इसका मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है ना। और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशनल है, देख रहे हैं, ये दिया हुआ है इफ दिस इक्वल्स दिस देन वी हैव टू प्रूव दिस।
इसमें भी सोचिए क्या कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। अगर हम इतना का लॉग इक्वल्स इतना का लॉग इक्वल्स इतना का लॉग दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल लॉग की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि सारे में बेस सेम रखेंगे, जो बेस इसके लॉग का होगा वही इसके लॉग का, इसके लॉग का। तो सेम बेस पर अगर तीनों का लॉग सेम होता है तो जाहिर है कि ये तीनों भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, इक्वल रहा होगा। ये स्ट्रेटजी होगा हमारा। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं, किसी एक टर्म को पहले करते हैं। वी हैव log ऑफ y की पावर z इंटू जेड की पावर y। समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा। अभी लगातार इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं तो z पीछे आएगा, z इंटू लॉग y प्लस ये मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा यहां, और y पीछे आएगा log z। सही है ना। सिमिलरली इसका लॉग लेंगे तो x log z प्लस z log x, इसका लॉग लेंगे तो y log x प्लस x log y। चलिए पहले वे को सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम यूजिंग दिस जो गिवन रिलेशन हमारा है। तो पिछले क्वेश्चन में शायद log a log b log c था, log a log b log c का वैल्यू रखे थे। यहां पर log x log y log z है, तो log x log y log z का वैल्यू हम देख रहे हैं कि सब जगह यहां नीचे है। तो अगर इसे भी हम कुछ कांस्टेंट k मान लें, ये तीनों रेशियो इक्वल है और ईच इक्वल्स के कह लें, तो फर्स्ट से log x का वैल्यू जो होगा लास्ट के साथ करेंगे। ध्यान देंगे log x क्रॉस होना होगा, यहां आएगा और k नीचे आएगा, यानी x y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई k, ये होगा log x का वैल्यू। सिमिलरली log y का वैल्यू y ब्रैकेट में z प्लस एक्स माइनस y डिवाइडेड बाई क्या k। तो यहां से इसका वैल्यू हमने रख दिया z, और log y का वैल्यू देखिए यहां से log y उधर गया, k नीचे आएगा, तो यहां से इसका वैल्यू हो गया y z प्लस एक्स माइनस y बाई k। सिमिलरली ये y इंटू log z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो log z का वैल्यू हो जाएगा ये z x प्लस वाई माइनस जेड बाई के। इससे और इससे log z निकाले, log z यहां गया, k नीचे आया। अब ये दोनों में देख सकते हैं y इंटू जेड दोनों में, नीचे k भी दोनों में है, तो y जेड बाई k अगर कॉमन ले लें तो y निकल गया, z निकल गया, k निकल गया। यहां पर क्या होगा, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस y जेड बाई k बाहर आ चुका है, x प्लस वाई माइनस जेड। देख सकते हैं ये y y कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड भी कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स, यानी ये 2x y z बाई k हो गया। ये किसका, इसका लॉग हुआ है। आप समझ सकते हैं ये सिमेट्री, y की पावर z है गुना z की पावर y है, तो वैसे ही z की पावर x है फिर x की पावर z है, x की पावर y है तो फिर y की पावर x है। तो सेम देख रहे हैं, ये रिजल्ट सिमेट्रिकल आया है 2x y z बाई k। सिमिलरली इन द सेम वे हम z की पावर x इंटू एक्स की पावर z का लॉग निकालेंगे, डेफिनेटली यही आएगा, क्योंकि सिमेट्री हमारा ये कह रहा है। क्या कह रहा है, इसमें क्या फर्क है, इसमें y को रिप्लेस आप z से कर दीजिए और z को रिप्लेस x से कर दीजिए, तो यही ना होगा। तो यहाँ y को आप z लिख दीजिए या z को x लिख दीजिए, तो फिर क्या फर्क पड़ा, x y z ही रहेगा ना, ये z y हो जाएगा, y z हो जाएगा, तो क्या रह गया x y z, वही रिजल्ट आएगा। तो हम यहां पर सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली अगर हम इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो log z की पावर x इंटू एक्स की पावर z भी वही आएगा जो log x की पावर y इंटू वाई की पावर x आएगा, और ये दोनों क्या आएगा, जो एक निकाले हैं वही आएगा 2x y z बाई k। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है आपस में इक्वल है, y z की पावर y इक्वल्स z की पावर x इंटू एक्स की पावर z इक्वल्स x की पावर y इंटू वाई की पावर x। देख रहे हैं ये लगभग हर एक क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या दिखाना है, कैसे होगा। अब देख रहे हैं इसमें k क्या है,
तो के कुछ भी हो इससे क्या मतलब है, आप समझिए ना कि तीनों का वैल्यू दिस बाई के आएगा, इसमें के है तो सब में के है, तो ओवरऑल दोनों ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स a टू द पावर इतना है, जो भी आप देख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस लॉग x टू द बेस a, ये a की पावर है, y का वैल्यू, z का वैल्यू है सेम, फिर बेस a है और पावर 1 अपॉन 1 माइनस लॉग y टू द बेस a। तो कहता है देन प्रूव दैट x का वैल्यू होगा a टू द पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग z टू द बेस a। समझ सकते हैं ये दोनों इंफॉर्मेशन जो गिवन है, y का वैल्यू इतना, z का वैल्यू इतना, और प्रूव हमें ये करना है। जो प्रूव करना है इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमें x और z के टर्म में प्रूव करना है, यानी हमें x का वैल्यू दिखाना है इन टर्म्स ऑफ z। इसका मतलब कि ये दोनों संबंध जो गिवन है, इसके हेल्प से अगर हम y को एलिमिनेट करें, यानी ये दोनों से y को गायब करके हम x और z में एक संबंध निकालें, तो क्वेश्चन अगर सही है तो हम वो संबंध स्टैब्लिश करेंगे और उस रिलेशन के हेल्प से वैल्यू ऑफ x विल बी दिस। ये स्ट्रेटजी हमारा होगा, यानी दिए हुए संबंधों से, दिए हुए रिलेशंस से हम y को एलिमिनेट करेंगे। आप समझ सकते हैं y का वैल्यू यहां पर इतना दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, यहां z इक्वल्स इतना है, यहां y का वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे आप, तो कंप्लीटली ये z और x में रिलेशन आएगा ना। फिर हमारा काम कैलकुलेशन क्या ही रहेगा ना कि x इक्वल्स ऐसा दिखाना है, तो फिर हम x की तरफ प्रोसीड करेंगे, x कैसे निकलेगा, x के लिए सोल्व करेंगे, अगर सही क्वेश्चन है तो ऐसे ही आएगा। तो वी है, चलिए कहां शुरू करें, यहीं शुरू करते हैं, y का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। वी है z इक्वल्स a to the power 1 by 1 minus log y to the base a। अब दिस इक्वल्स a की पावर, अब यहां पर थोड़ा देखेंगे, दिमाग को स्थिर रखेंगे, 1 by 1 माइनस लॉग ऑफ y to the base a, और y का वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, y का वैल्यू इतना है। तो यहां पर पूरा बात लिखेंगे, लंबा होगा, आप यूं समझिए कि इस नंबर का लॉग ले रहे हैं हम, किसका, इस नंबर का लॉग ले रहे हैं हम बेस a पर, तो ये पावर जो है पीछे आएगा ना, पावर पीछे आएगा, और लॉग ऑफ a होगा किस बेस पर, a बेस पर, जिसका वैल्यू 1 होगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप का बचत करें, बल्कि यहां हम लिख देते हैं, देखिए लॉग बेस a है और y की जगह पर यही ना लिखते, आप क्या लिखते, a की पावर 1 बाई 1 माइनस लॉग x टू द बेस a। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, a की पावर है, ये पावर पीछे आएगा ना, और लॉग a टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, मतलब पीछे आएगा यहां पर ये क्वांटिटी, और a का लॉग a बेस पर 1 होगा, मतलब 1 बाई ये क्या हो जाएगा, वही पावर जो ऊपर में देख रहे हैं माइनस हो जाएगा, 1 माइनस लॉग x टू द बेस a। ये a का पावर हुआ ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस a, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर के प्लेस पर 1 माइनस लॉग x टू द बेस a आएगा, जो कि फाइनली कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 माइनस लॉग x टू द बेस a, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस लॉग x टू द बेस a, और माइनस क्या हो जाएगा, 1। सही है ना। और इस तरह से ये 1 1 कैंसिल होगा, माइनस लॉग x टू द बेस a आएगा, यहां पर 1 माइनस लॉग इतना है, तो इस माइनस को खत्म करके हम लिख सकते हैं इसको लॉग x टू द बेस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग, या ऐसा कीजिए ना, डायरेक्ट कर ही देते तो बड़ी बेहतर होता। हमें साबित क्या करना है, साबित करना है हमें x का वैल्यू z के टर्म में ऐसे आएगा, और अभी हम z लेकर चल रहे हैं, तो z इक्वल्स a की पावर, फाइनली ये क्या डिसाइड हुआ था, होगा log x टू द बेस a माइनस 1 बाई log x टू द बेस a।
ऐसा आया जेड का वैल्यू। आप समझ सकते हैं हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है एक्स का वैल्यू ऐसा आएगा। तो जेड एक्स में रिलेशन आ गया ना, वाई एलिमिनेट हो गया ना। अब हम एक्स निकालने की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसके लिए आप समझ सकते हैं और जेड इक्वल्स ए टू द पावर, इसको अलग अलग अगर कर लीजिए तो log x टू द बेस ए, यहां भी log x टू द बेस ए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाई log ऑफ x टू द बेस ए। इस तरह से ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अब अगर इसको आप ऊपर कर दें तो ये log ए टू द बेस x हो जाएगा, क्योंकि हमें x के लिए सोल्व करना है। तो इस तरह से z इक्वल्स, मतलब आप देखिए कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जो ही नहीं कि हमारे दिमाग में जो है वही आपके दिमाग में भी है और अच्छा सकता है आपके दिमाग में। इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये रिलेशन हो गया जेड एक्स में, और यहां से हम एक्स का वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं जेड के टर्म में। यहां पर ए की पावर 1 माइनस log ए टू द बेस एक्स कह सकते हैं। जेड इक्वल्स, आप समझ सकते हैं जेड इक्वल्स इतना है। तो अब एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इतना बराबर हम कह सकते हैं, दोनों तरफ log ले लेंगे बेस ए पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस log ए टू द बेस एक्स बराबर log जेड टू द बेस ए। डायरेक्ट डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, ए की पावर इतना बराबर जेड है, मतलब जेड का log बेस ए पर क्या हो जाएगा, जो पावर है वो हो जाएगा। जैसे भी है ये हो गया, और log ए टू द बेस एक्स देख रहे हैं, इस पे इधर कर लिए, इक्वल्स 1 माइनस log जेड टू द बेस ए। सही हुआ ना, ये इधर हुआ, 1 यही रहा, ये इधर आया। और आप समझ सकते हैं इसे, चूंकि हमें x निकालना है तो x को ऊपर ले आते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं इसको 1 log x टू द बेस a इक्वल्स 1 माइनस log z टू द बेस a, और रेसिप्रोकल इसका कर लेंगे, log x टू द बेस a विल बी क्या, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई log 1 माइनस log z टू द बेस a। एंड देयरफॉर x इक्वल्स क्या होगा, समझ सकते हैं x का log बेस a पर इतना है, इसका मतलब x का वैल्यू a की पावर क्या हो जाएगा, जो ये आया है वो हो जाएगा। तो x इक्वल्स लॉ के डेफिनेशन से, देयरफॉर x इक्वल्स बेस जो इसका है a की पावर ये जो है 1 बाई 1 माइनस log z टू द बेस a। यही दिखाना रहा होगा ना, x इक्वल्स a की पावर 1 बाई 1 माइनस log z टू द बेस a। ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से, इनकी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये दोनों से y को गायब करके हमें x और z में रिलेट करना है, और वहां से x का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। और x का वैल्यू जब हम प्रोसीड करेंगे z के टर्म में निकालने का, क्वेश्चन अगर सही है तो सर्टेनली उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया था हमने 72 टू द पावर 15 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बिना इसको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किए कैसे ये फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें आखिर कितना डिजिट आएगा, डिजिट कितना होगा उसमें, है ना। जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं 1 to 1 आता है, तो 121 में 3 डिजिट हुआ ना, 1 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, तो बस वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें चाहिए 72 टू द पावर 15 का। जबकि क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट log 2 का वैल्यू ये है और log 3 का वैल्यू ये है, ये गिवन है। इसमें हमने जो पिछले क्लास में कैरेक्टरिस्टिक बताया था हमने आपको कि कोई भी नंबर के log का कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्री है, इसका मतलब वो नंबर में डेसिमल से पहले 4 डिजिट रहा होगा। जितना डेसिमल से पहले डिजिट होता है ना, उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक उसका हो जाता है 1 से ग्रेटर नंबर के लिए। अब यहां पर समझ सकते हैं कि 72 की पावर 15 करेंगे तो डेसिमल के पहले ही तो जो डिजिट होगा होगा, आगे तो डिजिट होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक इंटीजर आने वाला है ना। तो इंटीजर में डेसिमल के आगे क्या, डेसिमल के आगे होगा तो 0 होगा। मीनिंगलेस है, मतलब मीनिंगलेस तो नहीं कहिए, बट डेसिमल के बाद जो 0 होगा उसका कोई मतलब नहीं हमारा बनता है।
क्लियर है ना इसमें। तो देयरफॉर अगर हम इस नंबर का लॉग फाइंड करने का प्रयास करें और इसका लॉग हमें आ जाए, अगर लॉग इसका 79 डेसिमल समथिंग होता है तो इसमें डिजिट कितना होगा, क्योंकि 79 पॉइंट समथिंग का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, तो 79 कैरेक्टरिस्टिक है तो डिजिट कितना रहा होगा डेसिमल से पहले, तो 80 रहा होगा। जितना कैरेक्टरिस्टिक आएगा उससे एक ज्यादा डिजिट रहा होगा, कारण कि डेसिमल से पहले जितना डिजिट रहता है उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जितना होगा किसी के लॉग का तो डेसिमल से पहले क्या एक ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर इसका लॉग फाइंड करेंगे। वी हैव लॉग ऑफ 72 टू द पावर 15। इसमें लॉग का जो वैल्यू है आप समझ सकते हैं बेस 10 पर ये वैल्यू है। बेस अगर नहीं गिवन है तो बेस 10 समझते हैं हम सामान्य कैलकुलेशन में, और यही कैलकुलस में बेस ई हो जाता है। जो बताया था हमने कि ई एक नंबर है ट्रांसेंडेंटल नंबर यानी पीरियड नंबर, इसका वैल्यू 2.71 के आसपास होता है। तो फिलहाल ये लॉग क्या है, बेस 10 पर है। तो दिस इक्वल्स समझ सकते हैं ये पावर है पीछे हो जाएगा log 72 और इस तरह से ये 15, और चूंकि हमें log 2 log 3 दिया हुआ है तो इसका log निकालने के लिए हम क्या करें, 72 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें, सिंपली सोचिए छोटा नंबर है 9 इंटू 8 हो जाएगा, है ना, 9 इंटू 8 72। तो इसे 9 इंटू 8 इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों को डायरेक्ट लिखिए ना, 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर क्या 3, इस तरह से कुछ हो जाएगा ना। और इस तरह से 15 इसका लॉग लेंगे तो 2 log 3 प्लस ये 3 पीछे आएगा 3 log 2। ये सारा log 2 log 3 के टर्म में आ गया। इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 15 इंटू 2 इंटू log 3 का वैल्यू कितना था 0.477 प्लस 3 इंटू log 3 का वैल्यू 0.301। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 15, ये कितना हो जाएगा 14 4 1 15 9 0.954, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.903। जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कर लीजिए। और दिस इक्वल्स 15 इंटू, दोनों को सम अप करेंगे तो 7 यहाँ 5 9 9 18 इंटू दिस 3 पर डेसिमल है ना, ऐसा कुछ होगा। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 105 10 85 का 5 8 120 और 8 28 12 15 12 27 1 2 3 38 के बाद ही, मतलब 27.855 इसके लॉग का वैल्यू आया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 72 टू द पावर 15 इज क्या 27। बताया था ना आपको P प्लस F के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें जो P होता है इंटीजर होता है, जैसे 27 प्लस 0.855 कहेंगे, जाहिर है F का वैल्यू पॉसिबल है ही 0 से 1 के बीच का है। तो कैरेक्टरिस्टिक इज 27 एंड देयरफॉर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा इन 72 टू द पावर 15, दिस विल बी 27 से 1 मोर 28। ठीक है, अब एक दो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमने लिया है सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करें
इक्वेशन क्या है, log x to the base 2 प्लस log x plus 2 to the base 4 इक्वल्स 2। समझ सकते हैं हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रयास होगा पहले उसे log से फ्री करें और सिर्फ वेरिएबल का जो बात है वो रहे, log से फ्री हो जाए तो फिर उसे हम सोल्व कर सकते हैं। बट इसमें और क्या ध्यान देना है, जब log से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो जैसे मान लीजिए इसका सॉल्यूशन अगर हम कहें कि x का वैल्यू -5 होगा, ये पॉसिबल है क्या -5 पर log ऑफ -5 डिफाइन होगा क्या, जाहिर नहीं होगा। यहां भी -5 रखेंगे तो ये -5 + 2 -3 आएगा। -3 का log डिफाइन होता है क्या, नहीं होता है। तो कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो log से रिलेटेड जो भी टर्म उसमें है ऑल दोज शुड बी डिफाइंड, वैसा ही x एक्सेप्टेबल होगा ना, वैसे ही x को हम एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर किसी x के लिए वह जो log है उसमें वही अनडिफाइंड हो जाएगा तो वो तो उसका सॉल्यूशन कतई नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हमें इंपोज करना पड़ेगा। x का log हम ले रहे हैं तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, x + 2 का भी log ले रहे हैं तो x + 2 शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। ये दोनों मिलाकर क्या इंप्लाई करेगा, ये कहेगा x -2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम x को 0 से ग्रेटर कह लेते हैं। ये दोनों इंप्लाई करेगा x ग्रेटर देन 0, जो 0 से ग्रेटर होगा तो -2 से ग्रेटर तो हो ही जाएगा ना, x को सिर्फ 0 से ग्रेटर रखेंगे तो x + 2 भी 0 से ग्रेटर होगा। यानी इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाय द वे हमारा सॉल्यूशन 0 आ जाता है या समथिंग नेगेटिव आता है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो डोमेन है, इसके हर एक टर्म का जो log का टर्म इसमें इन्वॉल्व है इक्वेशन में, वह x का वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए ही डिफाइन होगा। तो ये तो एक बात हो गई। और अब हम इसे सोल्व करेंगे, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन आएगा x का उसको मिला लेंगे, 0 से ग्रेटर है ना, अगर 0 से स्मॉलर है तो उसको छोड़ देंगे, वह इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो अब हम सारा दिमाग इसको log से फ्री होने पर लगाते हैं। 20 + log 4 हो गया ऑफ x + 2 इक्वल्स 2। समझ सकते हैं इसका बेस तो सही है, इसका बेस 2 है। इस 4 को भी हम 2² लिख सकते हैं, जो पिछले क्लास से ही ये प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं शुरू से ही, log x to the base 2, और इसे हाफ log ऑफ x + 2 to the base 2 कर सकते हैं। हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बार बार इसको साइड में हम लिखते जा रहे हैं। a की पावर n बेस है और x का log है तो 1/n x to the base a, ऐसा कुछ। बेस पर जो पावर होता है वो साइड में गुना होकर पावर का रेसिप्रोकल, जो भी पावर n है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस 4 को हम 2² लिखते और 2² यानी जो पावर स्क्वायर है 2 है वह हाफ बन के धरा जाएगा और ये हो जाएगा, और दिस इक्वल्स क्या 2। सही है। और इसे हमें log से फ्री करना है तो बेहतर होगा इस 2 को हम थ्रू आउट एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 log x to the base 2, ठीक है ना, प्लस ये log ऑफ x + 2 to the base 2 इक्वल्स यहां क्या हो जाएगा 4। अगले स्टेप में इस 2 को यहां पावर में कर लें तो log ऑफ x² to the base 2। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब log से फ्री हो जाए। ये कैसे होगा, सब log को जमा करेंगे एक जगह और इधर भी 4 है, इसको भी log के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे तभी ना। तो log ऑफ x² to the base 2 प्लस ये log ऑफ x + 2 to the base 2। और अब देखिए अगले स्टेप में ये 2 बेस सेम है तो ये x² × x + 2 हो जाएगा ना, रह गया ये 4 को बेस 2 पर क्या कह सकते हैं, बेस 2 पर इसे कह सकते हैं 2 की पावर 4 का log यानी 16 का log। सही है ना, बेस 2 है और 16 यहां क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर 2 की पावर 4 लिखते तभी ना 4 इधर आएगा आता और 2 का log 2 बेस पर 1 हो जाता है, मतलब बेसिक जो log का सीखे हैं ना। अब ये सारे का बेस 2 हो गया, LHS इसका क्या हो जाएगा 2 बेस पर x² × x + 2 और RHS तो डायरेक्ट एक सिंगल टर्म है ही,
और अब हम कर सकते हैं इतना का log बेस 2 पर इक्वल्स 16 का log बेस 2 पर। इसका मतलब कि दोनों तरफ से log अगर हम हटा लें तब भी जो बचेगा वो भी बराबर होगा, इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाई बेस 2 पर इसका log इक्वल्स बेस 2 पर इसका log मीन्स x स्क्वायर x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 16। सही है। तो इस तरह से log से फ्री किया हमने और अब हम इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ना प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स 0। समझ सकते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक का सॉल्यूशन तो कोई मेथड हमारे पास नहीं है, तो क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल करते हैं। अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन आता है तो हम मान के चलते हैं कि वो हीट एंड ट्रायल से हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 1 पुट करना, 2 पुट करना, -1 पुट करना, -2 पुट करना, ये सब पुट करके देखते हैं किस x के लिए 0 होता है ना। ये जो फैक्टर करने का तरीका होता है ना, जीरो मेथड भी बोलते हैं इसको। आप नीचे क्लास में 9-10 में भी इस तरह की बात पढ़े होंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 5 रखने के बाद वह 0 हो जाता है, इट मीन्स कि सर्टेनली दैट पॉलिनोमियल विल हैव एक फैक्टर x - 5। अगर x का वैल्यू -5 रखने के बाद 0 होता है तो x + 5 उसमें फैक्टर होगा। तो इसे थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल से देख सकते हैं। 1 अगर पुट करते हैं तो 1 - 2 - 16 0 नहीं आएगा। 2 पुट करते हैं तो ये 8 और 4 × 2 8 है ना। सॉरी यहाँ माइनस गलती से पड़ गया जी, प्लस ना, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर ना। हाँ तो 1 पर फिर से देखिए 1 और ये क्या आएगा 2 3 - 16 0 नहीं आएगा। 2 अगर पुट करते हैं तो 8 और 4 × 2 8 8 8 16 -16 0 आ रहा है ना। इसका मतलब इसमें एक फैक्टर क्या आएगा, x - 2 इसका एक फैक्टर होगा, है ना। तो हम फैक्टराइज करें। अब x - 2 फैक्टर होगा तो इसके लिए हम अरेंज कर सकते हैं। x क्यूब है यहाँ पर -2x स्क्वायर कर देंगे, ये समझ के दोनों से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x - 2 फैक्टर आ जाएगा। पहले हमें पता चल ही गया कि x - 2 फैक्टर है, जीरो मेथड कहलाता है ये। फिर प्लस क्या, इसे लिख सकते हैं -2x स्क्वायर है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 4x स्क्वायर करना पड़ेगा ना। देख रहे हैं ये अपने मन से लिखे थे ना फैक्टर करने के लिए। यानी 2x स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिए, 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर। इसके साथ मिलकर x - 2 फैक्टर देगा और आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे तो अब आगे कुछ करना है नहीं, सिंपली आप समझिए कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर -4 आएगा और x स्क्वायर -4 का फैक्टर तो हो ही जाएगा। x = 2 और x = -2 दो है ना। मतलब x = 2 और x = -2 दो चीज को जीरो कर रहा है। मतलब एक फैक्टर x + 2 एक फैक्टर x - 2। डायरेक्ट आप सोचिए x स्क्वायर -4 का फॉर्मूला x + 2 × x - 2। तो इस तरह से यहाँ x स्क्वायर कॉमन ले लिए, x - 2 हो गया और यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए। तो 4 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर -4 हो जाएगा। इसी की बात कर रहे थे। अब इसे हम फैक्टराइज कर देंगे फर्दर। तो x स्क्वायर x - 2 + 4 x - 2 × x + 2 = 0। ये दोनों से x - 2 कॉमन लिए, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ से x - 2 बाहर निकल चुका है। 4 × x + 2, 4 × x + 2 क्या हो जाएगा 4x + 8। तो यहाँ पर बच गया 4x + 8 = 0। अब क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा फिर या ये 0 होगा। अगर इसको 0 करते हैं तो x का वैल्यू 2 आएगा और इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख सकते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 अब -32, 16 - 32 नेगेटिव आया ना। तो जाहिर है कि x का नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, नेगेटिव का लॉग थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो रियल लॉग पढ़ना है, रियल नंबर का लॉग पढ़ना है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई x - 2 = 0 एंड देयरफॉर x = 2। और हम समझ सकते हैं x को 0 से बड़ा होना चाहिए तो x का वैल्यू 2 आया है, तो 0 से ग्रेटर तो ये है ही ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है एक्सेप्टेबल है, यानी ये सॉल्यूशन संभव है, हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे। ऐसे हमने 2 क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन आपको छोड़ रहा है प्रैक्टिस के लिए, सोचिएगा कैसे होगा। नहीं होगा तो आप बताएंगे कमेंट में, फिर उसको देख लेंगे हम लोग, है ना। चलिए इसे देखते हैं। log x to the base x + 2 प्लस log x + 2 to the base x। देख रहे हैं ये दोनों में सिर्फ फर्क क्या है,
जो बेस है इसका लॉग और जो यहाँ जिसका लॉग है ये बेस पर आ गया, रेसिप्रोकल हो गया है। दिस इक्वल्स करता 5/2 है। समझ सकते हैं इसमें जो बाउंड्री कंडीशन लगेगा, तो x का लॉग ले रहे हैं तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, x बेस है तो x 1 भी नहीं होना चाहिए, साथ ही x + 2 का लॉग ले रहे हैं तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और x + 2 बेस पर भी है तो x + 2 शुड नॉट बी 1। समझ सकते हैं, 0 से ग्रेटर लेंगे x 1 नहीं होना चाहिए, x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन क्या -2, ये इंप्लाई करेगा, और x शुड नॉट बी इक्वल टू क्या, इसको इधर कर देंगे तो -1। इतनी बातों का ध्यान रखना है, सही है। अब समझ सकते हैं 0 से ग्रेटर लेंगे तो -2 से ग्रेटर तो अपने आप हो जाएगा, ये कंडीशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। और जब हम x 0 से ग्रेटर लेंगे तो x कभी -1 होगा क्या, नहीं होगा, अपने आप छूट जाएगा। तो कंक्लूड कीजिए कि हमारा डोमेन फाइनली क्या रहा, तो x 0 से ग्रेटर एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। कारण कि 0 से ग्रेटर में अगर 1 हो गया, 0 से ग्रेटर तो ये होगा, बट ये जो लॉ का बेस है ये फिर डिफाइन नहीं होगा, सही है। तो कहने का मतलब हमारा फिर जो एक बार सॉल्यूशन आएगा उसको चेक हम कैसे करेंगे, तो देख लेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा 0 से ग्रेटर है या नहीं है। मान लीजिए 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 आ रहा है तो फिर वो गलत हो जाएगा, 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट 1, 0 से ग्रेटर कुछ भी वो आएगा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए अब इसे करने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए ये दोनों में से किसी एक को कुछ मान लें, थोड़ा छोटा ऑफ x टू द बेस x + 2, मान लीजिए इसी को मान लेते हैं, इसको हम क्या कह लिए थे, इसको हम u कह लिए, ut कुछ भी। तो देयरफॉर जो गिवन इक्वेशन हो जाएगा, गिवन इक्वेशन क्या है, इसे u कह लेंगे तो यह u, और इसको हम 1/u कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसको नीचे करिएगा तो जस्ट यही हो जाएगा, ये 1/u एंड दिस इज गिवन 5/2 और u² + 1/u इक्वल्स 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें इक्वेशन फ्रेम करेंगे, देखेंगे यहाँ 2u² + 2, ये होगा 2u² + 2 इक्वल्स 5u। तो इस 5u को भी फाइनली इधर ही लाना, डायरेक्ट ले आए, दिस इक्वल 0। क्लियर है ना, ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक साइड कर लिए, सिंपल क्वाड्रेटिक है। देख लेते हैं, फैक्टराइज हो सकता है क्या, -5u है, 2 × 2 4 हुआ है, हो तो रहा है लगता है ये 2u² - 4u - u + 2 = 0। फर्स्ट 2 से हम 2u कॉमन लेंगे, यहां से -1 कॉमन लेंगे, तो एक फैक्टर 2u - 1 हो गया और एक फैक्टर u - 2 हो गया। फैक्टराइज कर सकते हैं ना आराम से, इसमें क्या दिक्कत है। और ये इंप्लाई करेगा u इक्वल्स आइदर हाफ और 2। यहां से u का वैल्यू हाफ भी हो सकता है, यहां से 2 भी हो सकता है। अब सवाल है कि हमें सोल्व x के लिए करना है, ये u का वैल्यू से काम नहीं होगा ना, u का वैल्यू तो हम निकाला क्यों, तो इसको थोड़ा सुविधा के लिए हमें छोटा मान लेते, u निकल गया। अब u अगर ऐसा है तो x कैसा होगा, ये निकालना होगा। अब अगर u हाफ है, इट मींस u हमने किसे माना था, u किसे माना था, इट मींस log of x टू द बेस x + 2 इक्वल्स हाफ, ये ऐसा स्ट्रीट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब समझ सकते हैं कि ये अगर हाफ है तो x का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन है ये, इतना का वैल्यू हाफ है, इट मींस x + 2 की पावर हाफ करेंगे, दैट शुड बी क्या, x, लॉ के डेफिनेशन से। तो दिस इंप्लाई x + 2 टू द पावर हाफ इक्वल्स x। क्लियर है ना, कोई नंबर का लॉ किसी बेस पर हाफ होता है, इसका मतलब क्या, जो बेस है इस पर हम इसे पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो x आएगा। यही शुरुआत लॉ को किए थे, हमने बताया था आपको, बड़ी बात छोटी बात कुछ भी समझेंगे तो बेसिक तो हमारा लॉ का यही रहेगा ना समझने का। अब जाहिर है इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ खत्म हो जाएगा और x + 2 इक्वल्स इधर x² हो जाएगा, यानी x² - x - 2 = 0
अगेन ये क्वाड्रेटिक आया, सोल्व करने से फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, -2 हो तो रहा है। आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट हम फैक्टराइज कर देते हैं, एक फैक्टर x -2 इसमें आएगा और एक फैक्टर x + 1 आएगा, दिस इक्वल 0। और यहां से x का वैल्यू क्या होगा, एक 2 होगा और एक -1 होगा। -1 को अवॉइड करेंगे ना, ये हमारे डोमेन में नहीं है, 0 से ग्रेटर लेना है, तो x का वैल्यू हम सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेंगे, इसमें x का वैल्यू 2। बट अभी हमारा पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ हाफ हमने लिया तब ऐसा आया है। u का वैल्यू 2 भी तो हो सकता है। अब u का वैल्यू अगर 2 लेंगे तब क्या होगा, यहां देखते हैं, देखिए इतना में होता है या नहीं। अगर u का वैल्यू हम 2 लेंगे तो उस केस में log x to the base x plus 2 will be 2, और ये इंप्लाई करेगा x plus 2 whole square will be x, है ना, इसका पावर 2 करेंगे तो x आना चाहिए, यानी ये इक्वेशन बनेगा x² प्लस 4x में ये x को सब्ट्रैक्ट ही कर ले तो प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स 0। 3x कैसे हुआ समझा ना आपने, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 4x आता ना, और ये x को इधर करेंगे तो 4x माइनस x 3x। देख लीजिए इसका रियल रूट होगा अभी क्या है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 4ab मतलब 16, 9 माइनस 16 क्या नेगेटिव हो जाएगा ना। चलिए इस ब्रांच में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन हमारा सिर्फ क्या हो गया, x हो गया। तो इस तरह से कोई भी लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है तो हम थोड़ा सा फ्रेम करके लॉग से फ्री करके उसको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ही हमने लिख दिया, x प्लस लॉग 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस 10 इक्वल्स x इंटू लॉग 5 टू द बेस 10 और प्लस लॉग 6 टू द बेस 10 सोल्व करना है x के लिए। आप ट्राई करेंगे। इस तरह से लॉग का जो कुछ बेसिक बात देखना था वो अभी हम यहीं छोड़ रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, और अगले वीक में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। और नया चैप्टर क्या, लगातार हम ध्यान नहीं रहा है, शायद इसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी एक बात अभी है जिसकी चर्चा भी हमने नहीं किया है, और बल्कि हम मंडे को ऐसा करते हैं कि ग्राफ पर थोड़ा बात करते हैं, है ना। ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइम आपको बताया था, थोड़ा इंप्रूव कर लें हम लोग, थोड़ा डेवलप कर लें अपने आप को, तो थोड़ा ग्राफ की बात करेंगे। तो फंक्शन में कुछ ग्राफ हमने देखा भी था, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, और एक्चुअली ग्राफ का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, शिफ्टिंग, है ना। अभी मैं क्या कहूँ उसी में बात करूंगा मैं, तो थोड़ा ग्राफ की बात करेंगे। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली हम ग्राफ का ही वीडियो डालेंगे, ठीक है।